आरिफ मेरे जुड़ चुके हैं मेरे साथी लाइन पर। आरिफ, जिस तरह से अब सरकार ने इस बात की तस्दीक की है, हमने कल ये खबर भी चलाई थी कि जो इजाफी फीस बढ़ाने की बात आ रही है, जो अफवाहें गर्दिश कर रही है, अब सरकार ने क्लियर किया है कि कोई भी इजाफी सरचार्जेस नहीं है और जो जनरल बिल है उसमें भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। इस बारे में क्या कुछ सरकार का कहना है? बिल्कुल तारिक, यहाँ पे अगर बात करेंगे एएनए न्यूज की जिम्मेदार सहाफत और बिजली नरखों पर अफवाहों का मौसर खात्मा, यहाँ पे एएनए न्यूज ने एक बार फिर जिम्मेदार और बावकार सहाफत की रोशन मिसाल कायम की है। बिजली के नरखों जैसे हसास और अवामी अहमियत के हामिल मामले पर बर वक्त मुस्तनद और वाज़ेह नशरियात के जरिए न सिर्फ हमने अफवाहों का मौसर जवाब किया, बल्कि अवाम को दुरुस्त और काबिल एतबार मालूमात भी फराहम की। हालांकि यहाँ पे हमने जो है कल के प्रोग्राम में जो नशरियात में तहकीक, तवाज़ुन और अवामी मफाद को हमेशा मुकद्दम रखा, जो आज के शोर ज़दा और सनसनीखेज मीडिया माहौल में एक काबिल तकलीद रिवायत है। हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग और वाज़ेह मौक़िफ़ ही वो एतमाद है जो नाज़रीन को मुसलसल एएनए न्यूज़ से जोड़े रखता है। जम्मू कश्मीर में बिजली के नरखों में कोई इजाफा नहीं है, ये तमाम अफवाहें जो है बेबुनियाद करार दी गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर में बिजली के नरखों में इजाफे से मुतल्लिक़ गुज़श्ता कुछ अरसे से गर्दिश करने वाली खबरों ने और अफवाहों पर बिल आखिर बाज़ाबिता वज़ाहत सामने आ गई है। एएनए न्यूज़ के कल नशर होने वाले टीवी प्रोग्राम में पहले ही वाज़ेह कर दिया गया था कि रियासत में बिजली के नरखों में कोई उमूमी इजाफा नहीं किया जा रहा है और अब वज़ीर आला के दफ्तर ने भी इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तस्दीक करते हुए तमाम अफवाहों को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया है। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में वाज़ेह किया गया है कि माली साल 2025-26 के दौरान बिजली के नरखों में किसी किस्म के इजाफे का कोई फैसला न किया गया है और न ही अवाम पर कोई नया माली बोझ डालने की तैयारी है। बयान में कहा गया है कि हुकूमत की अवली तरजीह जो है अवामी फलाह व बहबूद और उसी असूल के तहत बिजली को आम शहरी की दस्तरस में रखने की पॉलिसी पर अमल जारी रखा जाएगा। गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान सोशल मीडिया और बाज़ गैर मुसद्दिक़ा ज़राए से ये तासुर दिया जा रहा था कि बिजली के नरखों में 20% तक इजाफी सरचार्ज ऐड किया जा सकता है। बिलखुसूस सुबह और शाम के अवकाश में बिजली के इस्तेमाल पर और खबरों ने अवाम में तशवीश पैदा कर दी थी। खासतौर पर गरीब और मुतासर तबके में ये खदशात इख्तियार कर गए थे कि पहले से महंगाई के बोझ तले दबी जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। ताहम वज़ीर आला के दफ्तर की वजाहत के बाद अब ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई है कि न तो किसी इजाफी सरचार्ज का निफाज किया जा रहा है और न ही बिजली के नरखों में किसी किस्म की आम बढ़ोतरी जारीगोर है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ऐसी तमाम खबरें महज कयास आरैया और अफवाहों पर मबनी थी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। हुकूमत का कहना है कि जम्मू कश्मीर जैसे खित्ते में जहाँ मौसम की शिद्दत के बाइस बिजली रोजमर्रा जिंदगी की बुनियादी जरूरत बन चुकी है, वहाँ बिजली को महंगा करना अवामी मफाद के सरासर खिलाफ होगा। सर्दियों में शदीद ठंड, गर्मी में यहाँ पे शिद्दत और दिही इलाकों में महदूद मुतबादिल वसाइल के बाइस बिजली का बोझ बराह रास्त आम शहरी पर पड़ता है, जिसे हुकूमत बखूबी समझती है। हालांकि हुकाम ने अवाम से भी अपील की है कि वो गैर मुसद्दिक़ा खबरों और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर यकीन न करे। बिजली जैसे हसास मामले पर गलत मालूमात न सिर्फ अवाम में बेइजा खौफ पैदा करती है बल्कि इंतजामी निजाम पर भी गैर जरूरी दबाव डालती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक सवाल यहाँ पे मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, कल तक जिस तरह से खबरें गश्त कर रही थी और हमने कल 7 बजे यह हवा क्लियर कर दी कि इस तरह से सरकार की कोई जो है वो तजवीज नहीं है कि जो इजाफी फीस है वो बढ़ाया जाए। सरचार्ज के बारे में तो पहले सरकार ने कहा था कि मॉर्निंग और इवनिंग में ऐसी कोई बात नहीं है, फिर यह खबर आने लगी कि नहीं अब जो बिजली की नरखें हैं उनमें बढ़ाया जाएगा और अब उमर अब्दुल्ला ने जो है उनके ऑफिस ने इस बात की तस्दीक की गई, ये खबर भी झूठी है जो हमने कल शाम को ही नशर की थी। मेरा जो आपसे सवाल है, जिस तरह से ये र्यूमर्स फैल रहे हैं सरकार के खिलाफ, आपको लगता है कि अपोजिशन सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है या आपको यह लगता है कि सरकार की खामियां है, सरकार अपनी पॉलिसीज को वाज़ेह तौर पर अवाम के सामने नहीं रख रही? क्योंकि आज 7 बजे भी हम शो करें जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अवाम पिस रही है, एक की गलती दूसरे पर भारी पड़ रही है, एक जो है बिजली फीस अदा कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, लेकिन सब इलाके की बिजली काटी जा रही है, जो सरकार के लिए कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है और उस पर हम 7 बजे बात करेंगे। लेकिन आरिफ, मेरा जो आपसे सवाल है वो सीधा सवाल है, या अपोजिशन इतनी ताकतवर है, कुछ सीटें लेकर उनके पास ज्यादा सीटें नहीं है, जो मेजॉरिटी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, लेकिन फिर भी अपोजिशन कहीं ना कहीं जो खबर वो करना चाहती है, गर्दिश करवाना चाहती है सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए, वो खबर कहीं ना कहीं जो है भारी पड़ जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और उन्हें वजाहत देनी पड़ती है। क्या सरकार को अपनी पॉलिसीज वाजिया करनी नहीं आ रही है या जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है?
बिल्कुल तारिक, यहाँ पे अगर बात करेंगे जिस तरह से हुकूमत जो है पिछले 1 साल से ज्यादा अर्से से अब यहाँ पे इक़्तिदार में है, लेकिन हर मामले में जो है यहाँ पे नजर आ रहा है कि किस तरह यहाँ पे अपोजिशन जो है हावी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे देखा गया है, एक तो यहाँ पे आगाही जो है कम दी जा रही है और दूसरी जानिब यहाँ पे हुकूमत ही डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपोजिशन जमातों को भी मौका मिल रहा है कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे खेमासन हो रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। हालांकि यहाँ पे 5-6 दिन या 2 हफ्ते 3 हफ्ते कोई भी खबर जो है अफवाहों की तरह गर्दिश करने के बाद जो है यहाँ पे हुकूमती जमात से जो है नुमाइंदों से एक वजाहत आ जाती है, लेकिन तब तक यहाँ पे बहुत देर हो चुकी होती है। लगभग यहाँ पे आवाम में आक्रोश काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा होता है। यहाँ पे अगर आज की बात करें, जिस तरह से वजीर आला के दफ्तर ने यकीन दिलाया कि किसी भी पॉलिसी तब्दीली, निर्खों में रद्दोबदल या नए पैसे की सूरत में आवाम को बाज़ाब्ता और शिफाफ तरीके से आगाह किया जाएगा।